मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आप कैसे हैं? आज हम करेंगे न्यू चैप्टर है आपका मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। हमने 7 यूनिट कर ली थी, डिवीज़न से रिलेटेड थी आपकी। आज हम करेंगे चैप्टर 8 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो आज आपको मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में बताऊंगी। क्लास है आपकी 4, सब्जेक्ट मैथ्स, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। चैप्टर 8 है आपका मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। देखिए बेटा, इस चैप्टर को क्लियर करने से पहले मैं आपको बता रही थी, इसकी इंट्रोडक्शन देते हैं हम आपको आज कि मल्टीपल्स और फैक्टर्स होती क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पेज नंबर आपका 59 है बुक का, पेज नंबर 59 खोल सकते हैं जिनके पास बुक्स हैं। पेज नंबर 59 सब बच्चे जिनके पास बुक्स है खोलिए बेटा। ये है आपका, देखिए 4th क्लास चैप्टर 8 मल्टीपल्स एंड फैक्टर। मल्टीपल्स का मीनिंग क्या दिखाई दे रहा है, क्या शो कर रहा है? कंसिडर द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5। तो मल्टीपल्स मीन्स टेबल्स, मल्टीपल्स मीन्स टेबल्स। सबसे पहली लाइन नहीं आपकी है, मल्टीपल्स मीन्स टेबल्स। आपको टेबल की तरह आपको यूज करना है। सब बच्चे ध्यान से देखें ब्लैक बोर्ड पे। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीपल्स मीन्स टेबल। देखिए मैं आपको बुक में दिखाती हूँ, पहले देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50। ये टेबल आपको जैसे हम क्लास में करवाते हैं, ये मल्टीप्लाइड वाला नहीं लिखना, मल्टीप्लाई का ये साइन डाल दिया। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50। तो ये सारा का सारा मैटर क्या है? मल्टीपल्स। क्या है? मल्टीपल्स। आप 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 100 तक का भी मल्टीप्लाई, 1000 तक का भी मल्टीप्लाई लिख सकते हो, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई आती है। तो मल्टीप्लाई करके जो हम वर्क करते हैं उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। लाइक दिस, आप 2 का लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मल्टीपल्स। आप इसको इस रूप में लिखो या इस रूप में लिखो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20। तो these are multiples of 2। These are multiples of 2। इसी प्रकार आप 5 का लिख सकते हो, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 and 50। अब आगे भी जा सकते हो, जैसे 20 के बाद क्या है 22 24 26, 2 का गैप देते जाएंगे तो आप आराम से लिख सकते हैं 50 55 60 65 70 सो ऑन। आप इससे आगे भी जा सकते हो, आपने सिर्फ 5 का गैप देना है। तो दीज आर मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मीन्स टेबल्स, जो आपको हमेशा याद भी रहेगा, इजी भी रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स मीन्स टेबल्स, मल्टीपल्स मीन्स टेबल्स। सब बच्चों को क्लियर हो गया? आपको दोबारा तो नहीं क्लियर करवाना पड़ेगा बेटा कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स का नाम आते ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मल्टीपल मीन्स
टेबल्स, मल्टीपल मीन्स टेबल्स। अभी आप 7 का लिख सकते हो, 7, 14, तो दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 7। सोन आगे जा सकते हो, 7 और करो, 77, 77 में और 7 करो, 77, 8, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84। आगे आप जा सकते हो। तो दीज आर मल्टीपल ऑफ 7, दीज आर मल्टीपल ऑफ 5। तो टेबल आपने लिखने हैं, आप टेबल कुछ भी कर सकते हो। वी से दैट 5, 10, 15, 20, 25, 30 एट्सेट्रा आर मल्टीपल्स ऑफ 5, जो मैंने आपको अभी क्लियर करवाया। तो ये सारे के सारे जो टेबल आपके हैं, ये अगर पहला है तो 2 का, ये 5 के मल्टीपल्स हैं, ये 7 के हैं। इसी प्रकार आप 10 के लिख सकते हो, 20 के, 30 के, 35 के, 36 के, कुछ भी। इफ़ वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 1, 2, 3, 4, 5 एट्सेट्रा वी गेट द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। किया, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो बेटा। जैसे ये है आपका 5 को 5 से किया तो कितना आ गया, 5, 5 से 25, 6, 6 से 36, 7, 7 से 49, 2, 5 से 10। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, मल्टीपल्स। क्या हो गए, मल्टीपल्स। नेक्स्ट पेज है आपका बुक का। फॉर 2 और मोर गिवन नंबर्स इन्फिनिटी कॉमन मल्टीपल्स कैन बी ऑब्टेन। एग्जाम्पल कॉमन मल्टीपल्स 4 और 5। इसी प्रकार देखिए, आप ये भी बोल सकते हैं कि कॉमन मल्टीपल्स कौन से होते हैं। इन्होंने बोला मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 5। इन दोनों की कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे। कॉमन होता है जो भी आपको मल्टीपल मांगा है, जैसे 2 का मल्टीपल मांगा, 5 का मल्टीपल मांगा, हमने लिख दिया। अब कहते हैं इसकी कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में सेम होते हैं। जैसे 2 है, 5 नो है, 4 10 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10। तो ये है आपका 10। तो कॉमन मल्टीपल्स को हमने क्या कर दिया, सर्कल लगा रहे हैं। ये तो एग्जाम्पल थे ना उसके। कॉमन क्या आ गया, 10, 10, 12 नहीं है, 14 नहीं है, 16 नहीं है, 18 नहीं है, 20। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गए, 20, 20। आगे सोन करें 28 और 30। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गए, 30। तो जो दोनों में होते हैं, जो दो अगर टेबल्स मांगे हैं, 2 के मल्टीपल्स मांगे हैं, जिस 2 के मांगे, 5 के मांगे, ओके। फिर तो कहते हैं कॉमन मल्टीपल्स कौन से होते हैं, जो दोनों में सेम होते हैं। जैसे इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, 20 है, 20 है, 30 है, 30 है। अगर सोन आगे भी करते हैं तो और भी अगर निकलते हैं तो वो हमारे क्या हो गए, कॉमन मल्टीपल्स। क्लियर हो गया बेटा ये टॉपिक आपको कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब है नेचुरल नंबर्स। क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है ना। कहते हैं नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, देखिए। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल होता है जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जिसकी अपना कोई वजूद है। सभी का है 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब आप आगे जहाँ तक मर्जी 100, 1000 तक चले जाएं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से हैं, ये इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा। होल नंबर्स, द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, ये भी आगे तक चलते रहते हैं, आर कॉल्ड होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट है। इसको बस माइंड में रखना बेटा। इवन एंड ऑड नंबर, इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, जो मल्टीपल ऑफ 2 है, मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 से डिवाइड होते हैं, जो मल्टीपल 2 की टेबल में आते हैं, ये सारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स। जैसे 10,
12, 14, 16, 18, 20, जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 आए, 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट में आए। जो लास्ट में आते हैं 0, 2, 4, ये आप सिंपल सी बात है, इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। ये सारे के सारे नंबर्स 22, 24, 28, 36, 42, 56, ये सारे के सारे क्या हैं आपके इवन नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और इसके बाद है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कौन से होते हैं? विच इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2, विच इज नॉट मतलब नहीं, मल्टीपल होते हैं 2, जो 2 की टेबल में नहीं आते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। ओके स्टूडेंट, जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं उन्हें कहते हैं ऑड नंबर्स। सब बच्चे इन पॉइंट्स को क्लियर करें, सब बच्चे ब्लैक बोर्ड पर देखें और ब्लैक बोर्ड से देखकर आप अपनी रफ नोटबुक में भी लिख सकते हैं। आज आपको मैं इसकी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मल्टीपल एंड फैक्टर्स की। सब बच्चों को क्लियर हो रहे हैं? ऑल स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड? सब बच्चे ध्यान से देखें ब्लैक बोर्ड से। सब बच्चे ध्यान से करें बेटा। सब बच्चों ने कर लिया बेटा, समझे आप लोग? एक बार मैं आपको और क्लियर करवा देती हूँ। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन, कहीं तक ले जाइए। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इवन नंबर कौन से होते हैं? मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाता है। और ऑड नंबर कौन सा होता है? विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 की टेबल में नहीं आता। ये थे बेटा आपके एग्जाम्पल्स। अब है फैक्टर्स। अब किसकी बात आती है? फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब है बेटा इसके कि कौन सी टेबल में ये आता है पॉइंट। राइट ऑल द फैक्टर ऑफ दीज, कोई भी डिजिट दे देंगे, इसकी फैक्टर्स बताइए कि वो किस किस टेबल में आता है, उससे डिवाइड हो जाता है। जैसे 12 है, एक एग्जांपल दिया है फैक्टर्स। फैक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। जैसे 12 है, 17 है, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, 21 है। तो आपको ये बताना है कि जो 12 की फैक्टर्स है कि कौन कौन सी टेबल में आता है। स्टार्टिंग हमेशा 1 से होती है, क्योंकि जो 1 नंबर है वो हर टेबल में आता है। 100,000, 2,000, 25,000, समथिंग कुछ भी। तो 1 तो सबसे पहला फैक्टर बनता है, कोमा डालेंगे। अभी 2 की टेबल में आता है, यस, 2 6 है 12। 3 की टेबल में आता है, 3 4 है 12। 4 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में 12 आता है, नो। 6 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में नहीं आता है, 8 में नहीं, 9, 10, 11, 12 में आता है। अब 17 1 की टेबल में आता है, ये किसी भी टेबल में नहीं आता, अपने आप 17 की टेबल में आता है। ये हमारा क्या बन गया? ऑड नंबर। 21 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में 21 आता है, नो। 3 में आता है, यस। 7 में आता है, यस। एंड 21 में आता है, यस। तो ये सारे के सारे क्या बन गए? इसके फैक्टर्स। क्या बन गए इसके? फैक्टर्स। जिस टेबल में ये आता है 12, आपने उसके बारे में लिखना है। जिस टेबल में 17 आया उसके बारे में,
और जिस जिस टेबल में 20 बनाया उसके बारे में। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स। सब बच्चे ध्यान से देखें। तो ये है आपका टॉपिक मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल एंड फैक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन समझा। एक है आपका टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। जब हम आपको करवाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम की फुल फॉर्म। एच से बना हाई, सी से बना कॉमन, एफ से बना फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एस से बना हाईएस्ट, सी से बना कॉमन, एफ से बना फैक्टर। एल से होता है लोएस्ट, लोएस्ट होता है सबसे कम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसमें क्या आता है, एम से बना मल्टीपल, सी से बना कॉमन, एल से बना लोअर। सबसे जिसमें कॉमन जो होता है मल्टीपल सबसे कम वाला, और इसमें होता है सबसे कॉमन फैक्टर हाईएस्ट वाला। ये माइंड में रखना है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, लोएस्ट होता है सबसे कम। इस बात को माइंड में रखना बेटा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक है आपका मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है बेटा, अपनी बुक्स खरीदें, स्कूल से अरेंज करें। जिनका वर्क कंप्लीट नहीं है वो भी अपना वर्क कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा। जल्दी से उतार लीजिए, 2 मिनट्स है आपके पास। सब बच्चे ध्यान से करें बेटा, जल्दी करें, डू फास्ट। सब बच्चे ध्यान से करें बेटा, जल्दी करें। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए बेटा। जो जो मैंने आपको क्लियर करवाया है उसके एक एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि है आपका मल्टीपल्स। आपको याद है मल्टीपल्स मतलब टेबल्स, अभी जो मैंने आपको क्लियर करवाया था। 5 के लिखिए, 10 के लिखिए एंड 12 के लिखिए। 5 के मल्टीपल लिखने हैं, 10 के एंड 12 के लिखिए इसको। ये आपका वर्क है। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड 5, 10 और 5 के मल्टीपल्स कॉमन बता दें। ओके गुड, चलो। जनरेटर भी चलवा लो ना। जल्दी करें बेटा, डू फास्ट। पहले कितना जनरेटर चल गया, तो मेरे में मदद चलेगी 15 मिनट में 14 15 मिनट।
मल्टीपल्स करेंगे अब हम इसके 5 का 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। तो ये हमारा टेबल हो गया। 10 का टेबल 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो ये हमारे क्या हो गए, टेबल्स हो गए, मल्टीपल्स हो गए। अब 12 का टेबल लिखिए। 12 1 12, 12 2 24, 36, 48, 60। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा मल्टीपल्स। सब बच्चों को क्लियर हो गए। मल्टीपल मीन्स टेबल्स, जो हम टेबल लिखते हैं, हमने सीखे भी हुए हैं। आपको कोई सा भी मल्टीपल मांग लिया जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा कॉमन मल्टीपल्स, जो मैंने आपको समझाया था। इन्होंने सेकंड क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में मांगा है कॉमन मल्टीपल्स। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या मांगा है, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड 5। तो 10 और 5 हमारे सामने है। इसकी कॉमन मल्टीपल्स कौन से होंगे, जो दोनों में सेम है। 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड लिखेंगे 10 एंड 5। कॉमन मल्टीपल्स आर ऐसे लिखेंगे बेटा हम हेडिंग के साथ। कौन कौन से हो गए, 10, 20, 30, 40 एंड 50। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। तो ये है हमारे कॉमन मल्टीपल्स। क्लियर हो गए सब बच्चों को? सब बच्चे ध्यान से करें। तो ये मैंने आपको आज इसकी प्रैक्टिस करवा दी है बेटा, सब बच्चे ध्यान से करेंगे और घर पर बैठकर भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब हम ये टॉपिक शुरू करवाएंगे तो आपको इसको समझना इजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा। जल्दी करें बेटा, डू फास्ट। सब बच्चे ध्यान से करें। जल्दी करें बेटा, डू फास्ट। Okay, students, take care.